Assalamualaikum everyone. Hope so you guys are doing very well. Alhamdulillah I'm good and thank you so much everyone for appreciating my video, my MDCAT story, my MDCAT journey. Thank to tell you कि how मेरे पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि how you manage your MDCAT with your university as it is very difficult task क्योंकि आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो तो बीच में आप वापस जब आते हो तो आप you are so tired that you don't have even a potential to start your new MDCAT journey. मतलब एक माइंड सेट करना कि अभी आप यूनिवर्सिटी से वापस आए हो, वापस आके फिर अपनी दूसरी स्टडी को कैरी ऑन करना. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट टास्क. आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन रिलेट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. तो आई विल टेल यू गाइज कि मैंने किस तरह से मैनेज किया. थैंक यू सो मच एवरीवन. जितना आप लोगों ने उस पर व्यूज़ दिए, जितने आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, आई रीड ऑल ईच एंड एवरी कमेंट्स एंड इट वाज हार्ट टचिंग फॉर मी. कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव कमेंट नहीं था. इट वाज सो गुड कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन बनी वीडियो. बेसिकली मैंने आपको बताया था आई वाज हैविंग अ 3 months जिसके अंदर मैंने डिसाइड किया था येस इफ़ आई एम गोइंग टू डू तो मैंने करना है. और उससे पहले जो मैंने 1 year लिया था उसके अंदर मेरी अप्रॉक्स सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी फॉर द सेंट बोर्ड. और वो जो 3 months थे क्योंकि हमारा जो पेपर हुआ था वो पूरे पाकिस्तान का था, प्रोविंशियल का नहीं था. लाइक पूरे पाकिस्तान का एक जैसा ही पेपर था. मतलब एक बुक आउटलाइन कोई भी नहीं थी. हमारा जो भी मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया था उसका कोई भी आउटलाइन नहीं थी. तो मुझे सारी बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे. अब जो मेरी सेंट की प्रिपरेशन तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी बिकॉज मैंने जब मेरा जब गैप ईयर लिया था तो उसके अंदर मैंने पूरा सेंट पढ़ा था और डिटेल में पढ़ा था. गैप ईयर लिया था उसके अंदर मेरे मोस्ट प्रोबेबली पूरी तैयारी हो चुकी थी सेंट बोर्ड की. उसके बाद जब मैंने गैप ईयर ले लिया था, लाइक गैप ईयर के बाद जब मेरा एडमिशन नहीं हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट में, देन आई स्टार्ट लाइक मैंने गिव अप कर दिया था एंड आई गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी. एंड मेरे फादर ने कहा कि येस यू हैव टू प्रिपेयर. तो उस टाइम देयर वाज जस्ट 3 months रिमेनिंग व्हेन ही सेड कि यू हैव टू गिव द MDCAT एंड आई वाज थिंकिंग कि आई डोंट व्हाई आई डू हैव टू गिव इट अगैन बिकॉज जब मेरा फर्स्ट में नहीं हुआ सेकंड में, हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू गिव इन द सेकंड एंड नाउ आई कैन गेट द एडमिशन. तो उस टाइम पे आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड बाय माई फादर. वॉज नॉट लाइक ही वॉज वेरी मोटिवेटेड. उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, स्पेशली माई फादर लाइक ही मोटिवेट मी लॉट कि देखो एग्जाम तो आपने देना है, अगर आप तैयारी करें ना करें आपकी मर्जी बिकॉज यू आर काइंड ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल. और उसी टाइम मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी इन बाय दैट सब्जेक्ट. दिस इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनिवर्सिटी. तो इसलिए मेरे फादर कुछ ज़्यादा ही मोटिवेटेड थे. उन्होंने कहा कि नहीं एग्जाम तो आपने देना है, अब आपकी मर्जी, आपने प्रिपरेशन करनी है या नहीं करनी तब भी आपने देना है, करनी है जब भी आपने देना है. तो मैंने अपना माइंड सेट सोचा कि देखो भाई अगर पेपर देना है तो कुछ तो करना है. मतलब दोबारा से एक ये धब्बा नहीं ले सकती कि यस आपने 3rd अटैम्प्ट भी किया और आपका एडमिशन नहीं हुआ. दिस इज़ काइंड ऑफ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. तो मैंने कहा ठीक है अब करना है तो करते हैं, अच्छे से करते हैं. अगर करना है ना तो एफर्ट्स करते हैं. पता था कि आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, मैं गलत जगह आ गई. तो मैंने कहा ठीक है करना है ना तो करते हैं. फिर मैंने वो 3 months के अंदर प्रिपरेशन की थी और 2 months मतलब बहुत रेगुलर और एक जो मंथ था वो थोड़ा सा लाइक फ्लक्चुएट कर रहा था. मतलब डेली उसमें नहीं हो रहा था लेकिन बिल्कुल लाइक पूरा मंथ एक साथ नहीं. 2 months पूरे मंथ्स में किया और 1 month जो था वो गैप से थोड़ा सा बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे. तो नाउ वो जो 3 months का स्केड्यूल था वो आई विल शेयर सून बट अभी नहीं. बट अभी जो है ना मेरा मेन गोल ये कि हाउ आई मैनेज माई MDCAT विद माई यूनिवर्सिटी. ठीक है, सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि व्हाट इज़ माई प्रायोरिटी दिस टाइम. व्हाट इज़ माई प्रायोरिटी. उस टाइम मेरे एग्जाम्स होते हैं सेमिस्टर के एग्जाम्स. यूनिवर्सिटी में सेमिस्टर एग्जाम्स होते हैं तो मेरे एग्जाम्स होते हैं सेमिस्टर एग्जाम. तो आई जस्ट मेरे को उसमें भी पास करना बहुत ज़रूरी था और अगर मैं पास नहीं करूँगी तो मैं उसमें फ़ेल हो जाऊँगी. सेमिस्टर फेल नहीं कर सकती थी. ठीक है, बिकॉज मैं एक तरह से चांस था ना मेरे पास, मैं उसको फेल कर लिया तो मैं अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ अनलकीली या कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गई तो क्या होगा. ठीक है, तो मैं तो दोनों से रह जाऊँगी. दैट्स द पॉइंट राइट. तो मुझे यूनिवर्सिटी भी क्लियर करना था, यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी क्लियर करना था. दैट वाज माय टारगेट. आई हैव टू क्लियर द यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड ऑल्सो आई हैव टू क्लियर माय MDCAT. नॉट क्लियर, आई हैव टू गेट एडमिशन इन MDCAT. तो इस टाइम जब मेरे एग्जाम्स हो रहे थे तो मेरा फोकस मैंने एग्जाम से सिर्फ 1 दिन पहले पढ़ा था एंड दिस इज सो ट्रू. जब मेरे MDCAT नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की बात करी, यूनिवर्सिटी के एग्जाम से सिर्फ 1 दिन पहले मैंने सबकी मेरा आज पेपर है फिजियोलॉजी का, तो मैंने 1 दिन पहले पूरी रात बैठ के फिजियोलॉजी के पेपर की तैयारी की. सिर्फ ऐसी तैयारी की कि मुझे पास करना है क्योंकि मुझे फेल नहीं होना. अगर मैं फेल हो गई तो दिस इज़ समथिंग विच हिट मी कि मैं कैसे फेल हो सकती हूँ यार. यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट ना. तो आपको वो भी पास करना है, मुझे सेमिस्टर का एग्जाम भी पास करना था और मुझे मेरे MDCAT का भी करना था. तो मैंने सेमिस्टर के एग्ज़ाम्स के लिए ये किया कि मैं एक रात पहले मैं पूरा जागी और सारा रात जाग के वो जो पूरे जो भी कोर्स आउटलाइन थी उन सबको पढ़ा. सिर्फ इतना कि मैं पास हो जाऊँ, फेल नहीं होना, मुझे पास होना है.
तो मैंने वो वाला फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सब क्लियर किया बहुत अच्छे से और अच्छे मार्क्स आ गए थे बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बाकी पहले तो मैं वही पढ़ी थी ना, कराची यूनिवर्सिटी का पढ़ी थी, तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हार्ड नहीं था उस टाइम पे। रात को पढ़ के जाके और वो सब कुछ करके मेरा कवर अप हो गया था और मेरा एग्जाम, मेरे सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ गया था, सब क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरे पास 2 मंथ रह गए थे। अब उसके अंदर जो मेरे बीच में गैप्स आए थे 1 मंथ 3 मंथ्स में, 1 मंथ में जो गैप आए थे उसके अंदर मैं स्टडी करती थी। अब अपना टाइम टेबल वो क्या था वो आई विल शेयर सून। अगर इफ़ यू वांट कि मैं अपना 3 मंथ्स का शेयर कर दूं आप लोगों के साथ कि मैंने किस तरह से स्टडी की, स्ट्रेटेजी क्या थी, तो आई विल शेयर दिस। बट अब मैंने क्या किया कि जो 1 मंथ था उसके अंदर मैंने अपनी प्रायोरिटी किसको रखी थी, नॉट अ प्रायोरिटी बट जस्ट के पासिंग मार्क्स चाहिए मुझे, उसमें भी क्लियर करना है। तो इट वॉज माई सेमिस्टर एट दिस टाइम। उसके बाद मेरे पास 2 मंथ्स रह गए थे। अब MD-CAT को मेरे सेमिस्टर हो गया, अब मेरे 2 मंथ्स रह गए थे। मैंने एक दिन का गैप भी नहीं लिया था, लाइक जस्ट आफ्टर माई एग्जाम, जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ कराची यूनिवर्सिटी का, आई स्टार्ट स्टडी फॉर माई MD-CAT। और वो MD-CAT की स्टडी मैं साइड बाय साइड करी थी, ठीक है, खुद करी थी घर पे। मेरी सिस्टर जो है वो कोचिंग जाती थी बट मैं कहीं नहीं जाती। लेकिन कोचिंग का ऐसा जितना फ़ायदा नहीं हुआ उनको भी, बिकॉज कोचिंग में हर चीज़ नहीं करवाते हैं, तो आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद करनी पड़ती हैं। तो उनको बहुत सारी चीज़ें मैंने खुद करवाई थी कि ये देखो यहाँ से कर लो, ये यहाँ से, बिकॉज आई डू हैव द आइडिया। तो बहुत सारी चीज़ें उनको मैंने फिजिक्स की कराई कि ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, केमिस्ट्री की ये ट्रिक है, आप इस तरह से जो है वो आइसोमेरिज्म की चीज़ें निकाल सकते हो, ये इस तरह के। तो उनको मैंने कराया, इस तरह हम लोग के एक दूसरे के साथ भी मतलब थोड़ी हेल्प हो रही थी। उसके बाद मेरे पास एक तरह से कंपटीशन भी था, क्योंकि मेरे सामने मेरी सिस्टर भी तैयारी करती और मेरी सिस्टर के सामने जो है वो मैं तैयारी करती। तो एक दूसरे के लिए हम लोग मोटिवेशन थे कि हम दोनों को एडमिशन लेना है। उसके बाद जो है जब 2 मंथ्स रह गए थे तो उसके अंदर आई स्टार्ट डूइंग माई फुल एफर्ट्स। उस टाइम भी हमें कराची यूनिवर्सिटी जाना होता था। और एक और बात बताती हूँ, ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ 3 मंथ्स में, लाइक 3 मंथ्स में था कि मैंने स्टार्ट किया, बहुत ज़्यादा पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले 2 मंथ पहले जो है ना मैंने थोड़ी स्टडी, मतलब लिटिल बिट स्टडीज़ करती थी, इतनी कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाती थी, इसमें छुट्टी कर लेती थी घर पे बैठ के, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ काइंड ऑफ क्वारी, ठीक है, मैं कहती हूँ एज अ, मतलब क्योंकि बहुत क्वारी होती है कराची यूनिवर्सिटी में। आप जाते हो, आप इतना ज़्यादा हेक्टिक रूटीन होती है, तो मैं क्लासेस जो है वो छोड़ देती थी, मैं क्लासेस अटेंड नहीं करती थी। इवन तो कि मेरी जो है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा ख्वारी हुई थी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि मेरी वहाँ पर मैं शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो गई थी, मैं आती ही नहीं थी, बिकॉज मेरा गोल जो था वो समथिंग डिफरेंट था और मैं कुछ और पढ़ी थी। तो इट्स नॉट पॉसिबल, मैं मेंटली ठीक नहीं थी उस टाइम के मैं जाऊँ और मैं पढ़ूँ, मैं इस कंडीशन में नहीं थी। तो मैंने जो है ना मतलब MD-CAT को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी। जैसे मुझे ये पता चला कि मेरे पापा ने कहा कि आपने MD-CAT देना है, अपनी सिस्टर के साथ ही दोगी और आपने देना है, मुझे नहीं पता, जो भी आपने देना है। आपके यहाँ पर आपकी मैट्रिक अच्छी परसेंटेज है, फिर इतनी अच्छी, आप अभी फर्स्ट आए हो, हाउ इट इज़ पॉसिबल, आप इसको नहीं, आप इससे अच्छा डिजर्व करते हो, यू हैव टू गिव इट। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अगर देना है तो अच्छे से देना है। तो अब फिर जो है ना मैंने यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करना स्टार्ट करी थी। इवन तो मेरे एग्जाम्स करीब थे, सेमेस्टर के एग्जाम्स होने वाले थे, मैं छुट्टियां करना स्टार्ट कर दी, लेक्चर्स को छोड़े, बहुत लेक्चर छोड़े, मिस किए, और शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो गई। मैं 2 सब्जेक्ट्स के अंदर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई। उसके बाद अगर कोई शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाता है ना तो आपको फॉर्म फिल करने होते हैं और उसके बाद आप पेपर दे सकते हो, वरना आप पेपर भी नहीं दे सकते हो, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी का सीन होता है। तो मुझे फॉर्म फिल किए, एक चार्जेस होते हैं, एक पर्टिकुलर चार्जेस आपको वो पे करना होता है, मैंने वो पर्टिकुलर चार्जेस पे किए अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। और उसकी बहुत ज़्यादा खुआरी होती है कराची यूनिवर्सिटी में, इधर जाओ, इस ऑफिस जाओ, इधर साइन करवाओ, मतलब बहुत ज़्यादा। लेकिन वो सब कुछ किया बिकॉज मैं छुट्टियाँ की थी, मेरा उस टाइम गोल ही डिफरेंट था। उसके बाद जो है वो सारी ख्वारी काटने के बाद आई वॉज एबल टू गिव द MD-CAT, सॉरी आई वॉज एबल टू गिव द सेमेस्टर एग्जाम, बिकॉज वो तो मुझे देना था, सेमेस्टर एग्जाम भी देना था एज अ ऑप्शन, ठीक है, मेरे पास ऑप्शन जो है वो एग्जाम्स थे, मेरे KU के एग्जाम्स एज अ ऑप्शन था मेरा, जिसे मुझे क्लियर करना था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर कर लिया था, जितनी भी परेशानियाँ आई थी मैंने लाइक कर ली सब कुछ मैनेज। उसके बाद 2 मंथ्स के अंदर मैंने रेगुलर स्टडी स्टार्ट की। उससे पहले मैं थोड़ा चंक्स में पढ़ी थी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ी थी, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा पढ़ी थी, नो, चंक्स में पढ़ी थी। जैसे जिस दिन मैंने यूनिवर्सिटी का ऑफ किया है उस दिन मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी से वापस आके एक सिचुएशन ही नहीं रहती है, तो फिर मैं यूनिवर्सिटी का बहुत ऑफ करती थी, मतलब मैं बहुत कम, ऐसे 40% अटेंडेंस समझ लिया। एक बच्चा होता है जो यूनिवर्सिटी में आपको नजर ही नहीं आता। आई वॉज दैट काइंड ऑफ द स्टूडेंट एट दैट टाइम जब मैं KU जाती थी। मैं बहुत ही कम जाती थी यूनिवर्सिटी और बहुत छुट्टियाँ करती थी। क्यों छुट्टियाँ करती थी? बिकॉज आई हैव अ डिफरेंट माइंडसेट। मेरा माइंडसेट था कि मुझे MD-CAT क्लियर करना है, बिकॉज आई थिंक दिस इज़ नॉट व्हाट आई डिजर्व एंड दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर आई एम, ठीक है, दिस इज़ नॉट अ वर्थ इट फॉर मी। तो मैंने जो है उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ करती थी। मैं शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई, बट आई वॉज लाइक इट्स ओके, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई हूँ, बट कुछ ऐसा करना है ना कि सबको लगे कि येस आई डिड समथिंग एल्स। उसके बाद फिर जो है आई वॉज डन विद डूइंग माई, मैंने अपना कर लिया था कंप्लीट, सेमेस्टर एग्जाम सब कुछ दे दिया, पास भी हो गई थी, बहुत अच्छे मार्क्स हुए थी।
स्पेशली इन बायोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। आई डू रिमेंबर 87% आई थी, तो वो एक अच्छा स्कोर था। हालांकि मैंने बहुत कम पढ़ा था, बट स्टिल सारी रात पढ़ी थी एक दिन पहले, तो वो अच्छा हो गया था मेरा। और वैसे बायोकेमिस्ट्री मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो यस उसमें मेरा स्कोर वैसे यूनिवर्सिटी में भी, अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा आता है। तो ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद जो है, उसके बाद जब मेरे पास 2 मंथ्स थे, तो 2 मंथ्स के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलर पढ़ना स्टार्ट किया था। लाइक रेगुलर बेसिस में जो पढ़ते हैं ना, वो मैंने 2 मंथ्स में किया था स्टार्ट। उन 2 मंथ्स के अंदर मैंने अपनी पूरी एफर्ट्स की थी, बहुत ज़्यादा पढ़ा था, बहुत ज़्यादा। उसमें भी हमें यूनिवर्सिटी में जाना था, मतलब यूनिवर्सिटी जाना होता था फॉर नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट उसके लिए। और उसमें मैं एक दिन भी नहीं गई थी, यकीन माने। मैंने सारी छुट्टियाँ की थी, कोई दिन भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरा वो था ही नहीं। और मैंने लकीली जो है ना, मैंने सिर्फ मेरी कुछ फ्रेंड्स को, जो मेरे क्लोज थी ना, मैंने सिर्फ उनको बताया था कि आई एम गोइंग टू गिव माई MD-CAT, दिस इज़ माई 3rd अटेम्प्ट। मैंने सिर्फ अपने कुछ फ्रेंड्स को बताया था कि येस आई एम गोइंग टू गिव MD-CAT। और जो है वहाँ पर जो भी सारे स्टूडेंट थे ना, वो सब मतलब चाहते थे कि उनका एडमिशन हो। बहुत सारे बच्चे थे जो 2nd ईयर में क्लियर नहीं कर पाए, जो 3rd अटेम्प्ट में नहीं कर पाए, फिर उन्होंने एडमिशन लिया। और एंड दे रियली वांट्स के, उस टाइम भी मेरी क्लास में भी बहुत सारे बच्चों ने MD-CAT दिया था, बट आई वॉज द ओनली वन जिसका एडमिशन हुआ था। एंड दिस वॉज सच अ प्रीशियस मोमेंट फॉर मी कि आप मतलब एक पूरी क्लास में से आप एक अकेले जा रहे हो, और सबको पता चल गया कि आपका जो है ना वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस मोमेंट, इट वाज सो गुड। और सबको पता कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं आती हूँ, मैं कितना छुट्टियाँ करती हूँ, और मैं इतनी एक्टिव भी नहीं थी, मतलब उस टाइम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में एक्टिव बिल्कुल नहीं थी। मतलब मैं पढ़ाई में उस टाइम यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में बिल्कुल एक्टिव नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती नहीं थी वो चीज़ जो मुझे मिल रही थी, तो मैं उसमें एक्टिव कैसे होती, मैं कैसे अपना इंटरेस्ट शो करती। तो आई वॉज वेरी इनएक्टिव ड्यूरिंग दैट टाइम। बट वो जो 2 मंथ्स थे ना, जो 2 मंथ्स मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलर पढ़ा था। तो और वो जो एक गैप ईयर जो मैंने लिया था, वो गैप ईयर मेरा बहुत काम आता था। यकीन माने वो दिस गैप ईयर हेल्प मी अ लॉट, क्योंकि वो गैप ईयर ऐसा था जिस टाइम मैंने अपने ऊपर काम किया था, मैंने बहुत मेहनत की थी। देखिए कुछ चीज़ ना लक पे भी होता है, लेकिन हो सकता है गॉड मुझसे चाहता हो कि आई नीड टू पुट सम मोर थ्रेशोल्ड, ताकि मैं कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि मुझे एहसास हो जो मुझे मिली है ना चीज़, वो कितनी वर्थ इट है। और अब मुझे लगता है कि जितना मुझे जिस चीज़ की कदर है ना, शायद ही किसी और मेडिकल स्टूडेंट को होगी। बिकॉज मुझे जिस तरह से मिली है, जितनी मेहनत मैंने अपनी पुट की है, उस पर कितना थ्रेशोल्ड, कितनी मेहनत, और स्टिल आई एम डूइंग इट। सो ये चीज़ है कि मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ की कदर बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेरी सिस्टर की। बिकॉज उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गया, तो उन्होंने वो सब कुछ देखा ही नहीं, वो सब प्रॉब्लम्स जो बच्चा फेस करता है उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। बिकॉज शी वॉज हैविंग अ गुड गाइडेंस, शी इज़ हैविंग अ गुड एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर। तो उनको तो कोई मुश्किलें ही नहीं हुई माशाल्लाह से। एंड उनको लगता है कि शायद दिस इज़ वेरी इजी, बट उनको मतलब ऐसी बात है, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाली हैं। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में वही सारी एफर्ट्स डाली, वो सब मिस्टेक्स उन्होंने फॉलो नहीं की जो मैंने की थी। एंड मिस्टेक्स जो मैंने की थी मैंने अपनी शेयर की है वीडियो पे। इफ़ यू गाइज हैवंट सी दिस, गो एंड चेक दिस आउट, बिकॉज आई डोंट वांट एनीवन एल्स के वो सारी मिस्टेक्स जो मैंने की थी वो कोई भी अगेन से रिपीट करे। आई डोंट वांट। देखिए मैंने जब आई वॉज शोइंग अ वेरी चाइल्डिश बिहेवियर एट दैट टाइम, तो ये दिस वॉज माई बिग मिस्टेक कि मेरा एक मेंटालिटी नहीं थी। आई वॉज गोइंग टू गिव द MD-CAT, बट आई वॉज नॉट अवेयर कि व्हाट आई हैव टू डू, हाउ आई हैव टू स्टडी एंड व्हाट आई हैव टू डू। लाइक मुझे कोर्स आउटलाइन ही समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूँ। जैसे हमने सिंध बोर्ड से पढ़ा, तो हम सिंध बोर्ड पे फोकस रहते हैं, तो येस यू हैव टू फोकस ऑन द सिंध बोर्ड, ठीक है। मैंने यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा कम, मैं यूनिवर्सिटी बहुत कम जाती थी। आप लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, जो रिपीट कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू इट। देखिए यू हैव टू फर्स्ट सेट योर गोल, योर प्रायोरिटीज, व्हाट इज योर प्रायोरिटी। इफ आपके एग्जाम्स है तो एग्जाम इज ऑल्सो योर प्रायोरिटी, बिकॉज यू नीड टू क्लियर द एग्जाम, बिकॉज यू आर टेकिंग योर यूनिवर्सिटी एज अ चांस। लाइक आपके साथ चलती जाएगी, बट ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के पेपर फेल करके और फिर MD-CAT देने जाए। नो, यू डोंट हैव टू फेल। अगर आप अपने यूनिवर्सिटी के पेपर फेल कर देंगे तो दिस इज सो डिफिकल्ट ना, आपको एक तरह से डिग्रेड हो जाएंगे कि मैं तो यूनिवर्सिटी के पेपर पास नहीं कर सका, तो मैं MD-CAT कैसे पास करूंगा, राइट। तो यूनिवर्सिटी का पेपर क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ अपने MD-CAT को लेकर चलना, दिस इज बेसिकली अ वेरी, समझे क्या, एक मेन टास्क है जो कि आप लोगों को करना है, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं फॉर देम। और स्पेशली उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाया, एंड आई एम टेलिंग देम कि देखो सबसे पहले यू हैव टू सेट योर मेन गोल्स एंड योर प्रायोरिटीज। लाइक मेरा गोल उस टाइम पे MD-CAT था, और मैंने बहुत छुट्टी की। कुछ बच्चे जो है ना छुट्टी करने से डरते हैं, बिकॉज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएंगे एंड दे आर अनएबल टू सिट इन द एग्जाम। सो व्हाट यार, अगर आप शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाते हो तो हो जाओ। लाइक आपको क्या चाहिए, यू वांट एडमिशन, राइट। तो आप बेशक शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाओगे, मैं तो कहती हूँ कुछ भी हो जाए, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस जाओ। अगर आपका नाम भी काटने पे आ रहे ना, तो यू
मतलब उसकी टेंशन नहीं लो कि वो क्या कर रहे हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, कहीं ना कहीं सोल्यूशन होता है। जैसे मैं शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई तो मैंने पेपर, सिर्फ मुझे पेपर देना जरूरी था, तो अब मैंने पेपर देने के लिए क्या किया, फॉर्म फिल किए कि येस आई हैव टू गिव द एग्जाम्स, और दिस वाज द रीज़न दैट आई वाज अनएबल टू कम और लाइक दैट। तो मुझे चार्जेस एक्स्ट्रा, बस क्या हुआ, पैसे लगे, मेरे चार्जेस एक्स्ट्रा पे किए, बट वो पैसे वर्थ इट गए, राइट। वो चीज़ कहीं लगी। नाउ टुडे आई एम इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वाई? बिकॉज ऑफ दिस कि मैंने उस टाइम पे बेसिकली मैंने राइट डिसीजन राइट टाइम पे नहीं लिया था। बट येस, इट टेक्स मी टाइम टू गेट द डिसीजन, बट जब मैंने डिसीजन लिया तो उस टाइम इट वाज वर्थ इट। और जब मैंने डिसीजन लिया तो मैं उसमें आई स्टूड अप विद दिस डिसीजन, एंड उसके बाद वो मैंने करके ही दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई एम इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड दिस इज़ व्हाट एक्चुअली आई थिंक आई डिजर्व इट। और आई थिंक हर वो बच्चा जो कि बहुत पढ़ने वाला होता है, जिसकी मैट्रिक में इतनी अच्छी आती है, जिसकी एफएससी में इतनी अच्छी आती है, एंड दे आर इन द यूनिवर्सिटी, एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आई थिंक नो, दे इफ देयर गोल वाज मेडिकल, तो यू गाइस कैन डू इट। जस्ट आपको ना अपने डिसीजंस को लेना है, अपनी चीज़ों को मैनेज करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना है कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी राइट नाउ। इफ़ योर प्रायोरिटी इज़ योर यूनिवर्सिटी, अगर कुछ बच्चे होते हैं कि यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ ज़्यादा सिंसियर होते हैं, तो देखो यार, इफ़ यू आर वेरी सिंसियर विद यूनिवर्सिटी, सो डोंट गिव द एमडीकेट, बिकॉज यू आर सिंसियर विद यूनिवर्सिटी, यू डोंट हैव द एनी काइंड ऑफ पैशन नाउ कि यू हैव टू टेक द एडमिशन इन द एमडीकेट। फर्स्ट यू नीड टू पुट द पैशन कि आप चाहते क्या हो। लाइक इफ यू वांट टू गेट एडमिशन इन द मेडिकल, यू हैव टू सेक्रीफाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक आई सेक्रीफाइस इवन माई अटेंडेंस, आई वॉज शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, बट मुझे कुछ भी नहीं था कि कुछ नहीं होता, हो जाऊँ। मुझे पहले पता चल रहा था कि आई वॉज मेरी फ्रेंड्स मुझे बता रही थी कि नादिया बहुत छुट्टी कर रही हो, इवन तुम्हारी जो है ना कोई भी लाइक मार्क नहीं, प्रॉक्सी भी मार्क नहीं कर पा रहा, तो तुम बहुत छुट्टी करिए, प्रॉक्सी भी नहीं लग पा रही ना, तो मत करो ना ऐसे। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे करना है ना, मुझे कुछ है, पर्सनल इश्यूज हैं मेरे, तो और वो पर्सनल इश्यूज यही थे। और कुछ मेरी फ्रेंड्स जो मेरी बहुत करीब थी, लाइक मतलब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, अभी भी मेरी बहुत सारी फ्रेंड बहुत बहुत अच्छी हैं, वो मेरे साथ ही है। मतलब हम लोग का यूनिवर्सिटी चेंज है, बट स्टिल हम लोग की बात बहुत अच्छे से है। तो मैं उनको बोलती कि नहीं यार, यू नो दैट व्हाट आई एम डूइंग फॉर दैट, तो उनको पता कि मैं क्या कर रही हूँ। और जब फिर मेरा एडमिशन हो गया था और आई टेल देम, तो दे वर सो हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह। और उस टाइम इट वाज अ काइंड ऑफ प्राउड मोमेंट कि यस, मैंने जो है वो अच्छा डिसीजन लिया और अच्छे टाइम पे लिया था। तो जब मैं सोचती हूँ ना, तो मैं लिटरली आई स्टार्ट क्राइंग अबाउट इट। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं सोचूँ, मैं किसी के सामने नहीं बताऊँ। इवन मैं अपनी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के बारे साथ मैंने उनको भी नहीं बताया, बिकॉज उनका एडमिशन ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट में हुए, किसी का सेकंड में हुए, बहुत कम बच्चे ऐसे रेयर जिन्होंने थर्ड अटैम्प्ट भी दिया हो, बिकॉज वो बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। अब मुझे देख लिया, आई वॉज वेरी डिमोटिवेटेड। अब कोई ना कोई रीज़न तो होता है, या तो मुझसे गॉड चाहते कि मैं दूँ और मैं वो थ्रेशोल्ड डालूँ, और जब मैंने वो थ्रेशोल्ड डाला तो आई वॉज नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुछ है चीज़ें कि आपको ना मैनेज करना पड़ता है चीज़ों को। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपका कोचिंग हम ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो है ना हम किस तरह से मैनेज कर पाएंगे अपने मेडिकल स्टडीज़ को। नो, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। अगर आप मेरा कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो और आप एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हो, तो यू कैन मैनेज, बिकॉज मैंने भी मैनेज किया है। ठीक है, आपको लगता है ना कि आपके पास अगर लाइक कॉन्सेप्ट की कमी है, तो यू कैन ज्वाइन मी। माई कोचिंग इज़ BMed, एंड BMed इज़ बेसिकली ऑनलाइन प्री-med स्टूडेंट्स के लिए है। And there I'm not just a teacher, there is a lot of teachers also, they are all from the medical university, ठीक है, and they are teaching like for the physics I have a different teacher, for chemistry itself मैं पढ़ाती हूँ, because chemistry and bio is kind of subject which I love them a lot। और फिजिक्स के मुझे फॉर्मूलाज वगैरह बहुत पसंद थी। फॉर्मूलाज भी फिजिक्स के हम ऐसे कर रहे हैं कि थ्योरी का पोर्शन अलग, लाइक मी एंड माई टीम, एवरीवन इज वर्किंग। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू वर्क लाइक BMed को मैं अकेले नहीं कर सकती, क्योंकि हमें टेस्ट सीरीज बनाना है, हमें ऑर्गेनिक सीरीज को मैनेज करना है, उसके नोट्स बनाने हैं। तो आई डू हैव अ टीम विद मी, एंड alhamdulillah they are working with on those things। तो बैच सी की registration start है। if you want to get enroll yourself, so this is the number, you can get all the information, this is my number, so you can get all the information from there। और जो भी कोई कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी। देखिए, मैनेज करना आपका काम है, अब कैसे करना है मैं आपके साथ अपनी शेयर कर लूँगी कि मैंने कैसे मैनेज किया था। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए, आपको लगता है ना कि मैं अपना टाइम टेबल अगर आपसे शेयर करूँ तो आपका टाइम टेबल मेरा टाइम टेबल नहीं बन सकता एक जैसा। दी रीज़न इज़ दैट कि आपकी लाइफ मेरी लाइफ एक जैसी नहीं है, आपकी डिफिकल्टीज मेरी डिफिकल्टी एक जैसी नहीं है। वी बोथ आर डिफरेंट, वी आर लिविंग अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, राइट, और वी आर हैविंग अ डिफरेंट होम्स। तो हमारे वहाँ पर डिफरेंट लाइफ स्टाइल है। हम किसी को सुबह जल्दी जागने की आदत होती है, किसी को रात को लेट तक पढ़ने की आदत होती है। सो वी हैव अ डिफरेंट टाइम टेबल। बट इफ यू गाइज वांट कि आई हैव टू शेयर द 3 months टाइम टेबल दैट आई फॉलोड फॉर माई MD-CAT ड्यूरिंग माई यूनिवर्सिटी टाइम, मतलब MD-CAT और यूनिवर्सिटी के टाइम जो मैंने 3 months का फॉलो किया था अपने लिए स्केड्यूल। बेसिकली वो 2 months था, बट 3 months अप्रॉक्स। तो येस, आई विल शेयर दिस विद यू इफ़ यू गाइज वांट। लेकिन मैं फिर एक चीज़ बोलूँगी, देखिए
आपकी लाइफ एंड माई लाइफ इज टोटली डिफरेंट. योर टाइम टेबल, माई टाइम टेबल इज टोटली डिफरेंट. मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर सकती हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके, आप उसमें से एक अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर लें कि अच्छा मिस ने ऐसे फॉलो किया, तो आई थिंक कि मुझे जो है ना इस टाइम की ड्यूरेशन में तो मैं सो रही होती हूँ, तो मैं इसकी जगह नीचे वाले टाइम मतलब रात के टाइम को कंपलसेट कर लेती हूँ. बिकॉज मैंने आपको बताया था कि उस टाइम मुझे मैं जो ना वो सुबह से उठ के पढ़ती थी. तो आई डोंट नो कि बहुत सारे बच्चे होते हैं वो नाइट आउल्स होते हैं, तो इट्स टोटली फाइन. आप अगर रात को पढ़ने के आदी हैं, मैं जो है वो क्योंकि सुबह से उठ के पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती थी, मेरा माइंड फ्रेश होता था उस टाइम. तो वी हैव अ डिफरेंट लाइफ. तो आई विल शेयर दिस विद यू ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आइडिया हो जाए कि किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं. और बाकी यही अगेन कहूँगी कि यूनिवर्सिटी और आप अपनी खुद कोई प्रायोरिटीज देखिए. व्हाट इज योर प्रायोरिटी राइट नाउ? आई थिंक राइट नाउ योर प्रायोरिटी इज योर MD-CAT, राइट? बिकॉज इफ यू हैव अ ड्रीम ऑफ टू बी द मेडिकल स्टूडेंट, तो योर प्रायोरिटी इज MD-CAT, ठीक है? तो अपने सेमेस्टर को कुछ ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करें, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा सवार नहीं करें. छुट्टियां करें, आप बहुत करें, मैं आपको मोटिवेट करी छुट्टियां करें. मैंने भी बहुत ज़्यादा की थी, शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई थी. इट्स टोटली फाइन. शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस जाना, क्लास के अंदर सिर्फ 3 बच्चों के नाम आते हैं, 3 या 4 शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस. और एक बहुत गिल्ट मूवमेंट होता है उस टाइम कि आप एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो है ना वो शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस में जा रहे हो, तो वो नालायक फील होता है, राइट? बट आई वॉज ओके विद दिस बिकॉज आई वॉज नॉट इवन, मैं रहना नहीं चाहती थी वहाँ पे, तो मैं कैसे ओके ना होती. आई वॉज ओके कि ओके इट्स फाइन, अगर मैं शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस जा रही हूँ तो इट्स टोटली फाइन, मुझे कोई हर्ट नहीं हुआ इससे. जब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि नादिया तुम शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई हो एंड टीचर सेड कि यू आर अनएबल टू गिव द एग्जाम, तो मुझे थोड़ा सा हुआ था कि यार चलो कोई बात नहीं, हो थोड़ा सा हर्ट हुआ था, थोड़ा ज़्यादा नहीं. आई वॉज लाइक इट्स ओके, आई विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन बिकॉज I think it is not something that I deserve. तो मैं उसके लिए एफर्ट ही नहीं करी, तो मैं किस चीज़ का हर्ट करती. तो आई वॉज लाइक ओके, आई विल फाइंड आउट अ सोल्यूशन बिकॉज आई हैव टू गिव द एग्जाम्स एंड आई हैव टू पास देम. तो उसके बाद मैंने जो है वो सोल्यूशन निकाला कि मैंने पता करवाया. फिर मुझे पता चला कि अच्छा फॉर्म्स वगैरह आते हैं एंड यू हैव टू फिल द फॉर्म, यू हैव टू पे द चार्जेस. पैसे आप ज़्यादा भरेंगे तो आपका हो जाएगा सब. फिर मैंने उस फॉर्म फिल किए, उसके चार्जेस एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा पैसे लगे. उसके चार्जेस जो होते हैं कराची यूनिवर्सिटी में, अगर आप शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस जाते हैं वो चार्जेस भरे. हर सब्जेक्ट के डिफरेंट चार्जेस होते हैं. तो मैं 2 सब्जेक्ट्स के अंदर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई थी. तो मैंने जो है वो बेसिकली शायद 4 सब्जेक्ट्स थे और उसमें से 2 में शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस गई थी. तो आई वॉज लाइक इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे बिकॉज दिस इज नॉट द प्लेस विच आई डिजर्व. आई हैव टू गो मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड यू गाइज विल सी, जो आज हंस रहे ना मुझ पे कि यस मेरी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस आई, यू गाइज विल सी कि मैं जो है यहाँ पर रहूँगी नहीं इंशाल्लाह. तो उस टाइम इट वॉज माई गोल एंड अल्हम्दुलिल्लाह जब एडमिशन हो रहा था तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि मतलब आपने 2 साल उसके लिए इतनी मेहनत किया और उसके बाद वो फाइनली जब चीज़ होने लगती तो आई वॉज लिटरली क्राइंग. उस टाइम ही मैं रो रही थी, मतलब हर चीज़ में मैंने रोना ही रो रहा था. जब मेरा नहीं हुआ जब भी रो रही थी, जब मेरा हुआ जब भी रो रही थी. तो दिस वॉज समथिंग अल्हम्दुलिल्लाह. बट जैसे भी हुआ शुक्र अल्लाह का जो हो गया. बट ये था कि मेरे पेरेंट्स को सेइंग कि प्राइवेट में करवा देते हैं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में. तो आई वाज लाइक नो, आई हैव टू टेक इट द गवर्नमेंट. प्राइवेट की इतनी वैल्यू नहीं होती. मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, मेहनत करनी तो गवर्नमेंट के लिए करें, प्राइवेट की ऐसा वैल्यूज़ नहीं होती, स्पेशली इन द सिंध. तो आप गवर्नमेंट को प्रेफर करें एज कम्पेयर टू प्राइवेट. प्राइवेट के जो बच्चे बन के निकलते हैं ना, उनको लोग इश्यू करके देखते हैं अच्छा आप प्राइवेट के हैं, तो इट्स बेटर टू बी इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अब जब बताते हैं ना कि हम यहाँ से हैं, हम इस गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, तो एवरीवन वाज लाइक ओ वाओ ये पढ़ने वाला बच्चा है, क्योंकि गवर्नमेंट में सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही मिलेंगे आपको, उसके अलावा कोई नहीं है. ठीक है, सबका एडमिशन सब पढ़ने वाले बच्चे हैं. दिस इज ऑल अबाउट हाउ आई मैनेज माई MD-CAT विद माई यूनिवर्सिटी. होप सो कि आप लोग को इसमें से बहुत सारी काम की चीज़ें को समझ आया होगा. बाकी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू टेल यू द 3 month best timetable that I followed for my time, I will share this as with you. But for that you guys have to tell me ताकि मैं उसको like बना लूँ और आपको शेयर कर सकूँ आपके साथ. बाकी एक और चीज़ कि whatever my mistake और जो चीज़ें मैंने फॉल्ट वगैरह मैंने अपने कोचिंग सेंटर्स के अंदर देखा था, तो I have my BMed, तो you guys have to follow BMed on my Instagram page and also on Facebook. तो BMed by Nadia. Also you guys can enroll yourself in the batch C and this is my last batch. इसके बाद मैं नहीं बना रही क्योंकि I don't want like huge amount of the students और like मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना. मैं चाहती हूँ कि मैं सबको जानती हूँ, जो मुझसे बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन सबको जानती हूँ, मेरा उनसे इंटरेक्शन हो ताकि उनको पता like उन पर मुझे अपनी फुल एफर्ट्स करनी. दिस इज़ वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट. तो दिस इज एक्चुअली आई एम डूइंग ऑन बैच A एंड बैच B. उसके अलावा यू गाइज कैन एनरोल योर सेल्फ फॉर द बैच C. जस्ट फ्यू स्लॉट्स आर रिमेनिंग एंड मेरा रूल यही होता है कि जो पहले आएगा वो पहले ही. एंड मैं सिर्फ 30 स्लॉट से ऊपर नहीं रखती हार्डली. अगर कोई बच्चा बहुत रिक्वेस्ट करे तो एक बैच मेरा 31 भी है.
तो दिस इज़ हाउ आई कैन मैनेज. बाकी 15th May इज़ द लास्ट डे एंड यू गाइस कैन enroll yourself here. And this is all about BMed by Batsy. BMed is my online coaching, ठीक है. So if you guys want to enroll, और ये प्लीज़ बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ रहे थे जो कि आज़ाद कश्मीर से थे, जो पंजाब बोर्ड से थे. आई एम सो सॉरी फॉर गाइज. और KPK के बच्चे भी आए हैं, सॉरी फॉर दिस. मैं KPK, आज़ाद कश्मीर और पंजाब को अभी नहीं पढ़ा रही, ठीक है. बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फाइंड आउट सम वेज फॉर देम एज वेल, ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके. राइट नाउ मैं जिस पे काम कर रही हूँ ना, दिस इज़ फॉर सिंध, बिकॉज आई एम फ्रॉम सिंध बेसिकली. तो मैं सिंध पे काम कर रही हूँ. पहले मैं सिंध पे काम कर लूँ. मेरा BMed इज़ वर्किंग ऑन सिंध बोर्ड. मेरे जो बैचेज हैं वो सिंध के लिए स्पेशल हैं. तो आज़ाद कश्मीर वाले और पंजाब वाले KPK जब बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमें आपके इसमें एडमिशन चाहिए, जब मैं उनको मना करती ना, लिटरली मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मैं मतलब वो बच्चे मुझसे हेल्प सीख कर रहे हैं एंड आई एम नॉट हेल्पिंग देम आउट. तो बट इंशाल्लाह आप लोग दुआ में याद रखें. आई विल डू समथिंग फॉर यू एज वेल. आप लोग बस बहुत सारी दुआ में याद रखें. अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें और मुझे टाइम मैनेज करना सिखाए, ताकि मैं जो है being a medical student, to manage everything like online coaching with your study is a bit hard task, but I'm doing it. Yes, I'm doing it. तो अब मैं सिंध पे काम कर रही हूँ, बट आफ्टर डूइंग सिंध का सारा काम मैं ज़रूर काम करूँगी इंशाल्लाह पंजाब के बच्चों के लिए और KPK और आज़ाद कश्मीर के लिए भी ज़रूर इंशाल्लाह. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.